आंदोलन को लेकर कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजेश धनखड़ है। जी पिछले 75 दिन से हम आंदोलन में लगे हुए हैं और पूरा पहले पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा के लोगों ने ज़ोर शोर से आंदोलन को साथ दिया। अब ये किसान आंदोलन के बजाय जन आंदोलन बन चुका है। जी ये पूरा देश इस षड्यंत्रकारी सरकार को समझ चुका है। जिस तरह से इन लोगों ने किसान को बर्बाद करने की बात की, अब बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई है। पिछले 26 तारीख के बाद हमारी महिलाएं और बच्चों का जितना ज़बरदस्त समर्थन आंदोलन को मिल रहा है, उससे ये अंदाज़ा सरकार ने लगा लेना चाहिए कि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। 220 किसानों की शहादत के बाद सरकार पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां श्रद्धांजलि दे रही हैं और ये सरकार के लोग बैठे जो 3 परिवारों की डीलरी कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो मेरे शहीदों का अपमान करते हैं, हंसने का काम करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण सरकार तो अंग्रेज़ों की भी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया जो 220 किसानों की शहादत पे पार्लियामेंट में जिस तरह हंसने का काम किया। इस तरह से अगर हमारा कोई दुश्मन को दूसरे सैनिक पकड़ा जाए या मारा जाता है तो उसकी डेड बॉडी को सम्मान से दिया जाए, उसको सलामियाँ दी जाती हैं। दुश्मन से भी गई गुजरी सरकार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं किया होगा इतना बुरा। और इन लोगों का जो चरित्र है वो देश बेचने का है। हमारे जो आंदोलन में भाई हैं उनका हजारों साल का इतिहास इस देश को बचाने का है। जिन लोगों को आज ये अनाप शनाप पाकिस्तानी फंडिंग, चाइना की फंडिंग और खालिस्तानी कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग तो दिल्ली में बैठी है जो कभी हिंदू मुसलमान को बांटा, कभी जाट नॉन जाट को बांटने का काम किया, कभी देश में धर्म के नाम पर लड़ाया, कभी जाति के नाम पर लड़ाया। इन लोगों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में आज तक तोड़ने की राजनीति की है, बीजेपी ने जोड़ने की नहीं की। किसान के बच्चे बच्चे को 3 बिल का पता है। मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, ये लड़ाई इनके भविष्य की है। हम इन बच्चों को क्या जवाब देंगे? इनके मुंह का निवाले की लड़ाई है। क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ये अपनी उम्र में बड़े होंगे तो अडानी और अंबानी की नौकरी करेंगे? ऐसा हम भविष्य में किसी सूरत में नहीं होने देंगे। 220 किसानों ने शहादत दी है। एक हमारा भाई देश की सीमाओं पे शहादत दे रहा है, दूसरा आंदोलन में शहादत दे रहा है। एक बाप को ये अनाप शनाप कह के उनकी शहादत पे तौहीन करते हैं और उनकी बेटों की लाशों के ऊपर ये सरकार बढ़ाते हैं। ऐसी जुल्मी प्रधानमंत्री, ऐसी जुल्मी सरकार, क्या 24 घंटे देश की गद्दी पर रहने का अधिकार है इन लोगों का? जिस तरह से इन लोगों ने देश की रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब किसानों की ज़मीन पर नजर आई। और ये तो हमें पहले से एहसास था जब 3 साल से लगातार गोदाम बढ़ा रहा है अडानी, अपनी रेलवे लाइन अपने गोदामों में भेज रहा है। देश के एयरपोर्ट के ऊपर भी अडानी एयरपोर्ट लिखा गया, रेलवे के ऊपर भी अडानी एयरपोर्ट लिखा गया। क्या कारण है जिसे रेलवे स्टेशन पर 2 रुपये की टिकट लगा करती, आज उस पर 50 रुपये की टिकट होगी? ये देश आत्मनिर्भर है। कैग की रिपोर्ट है कि जो हमारे भाई ग्लेशियर में सेना में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके पैरों में जूते नहीं है। बर्फ से बचाने वाले जूते उनके पैरों में नहीं है। और ये कैग की रिपोर्ट है, कल पार्लियामेंट में भी रखी है। विपक्ष के सांसदों ने पार्लियामेंट में भी बताया खुल के कि आपने 2-2 महीने से सैनिकों की तनख्वाह नहीं दी। आज जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पिछले 6 महीने से 9-10 महीने से हर महीने 1 दिन की तनख्वाह काटी जा रही है। और ये इतना अच्छा कानून बताने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम 2 साल का एग्रीमेंट करो हमारे बुजुर्गों से, मेरे बुजुर्ग पार्लियामेंट में बैठ जाए, तुम खेती कर लो, पता लग जाएगा ये
कानून अच्छे हैं या बुरे हैं। सर, जिस तरह से ये अमेंडमेंट जब पास किया गया तो राज्यसभा में कांग्रेस ने वॉकआउट किया, तो अगर वो बाकी किसानों के हितैषी थे तो वॉकआउट करने की जरूरत क्या थी? उसका देखो, विरोध करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा है जी 10 सांसद इनके आज भी कम है बहुमत से जी राज्यसभा में। हम किसी भी पार्टी को नहीं कहते कि किसान के साथ अच्छा किया है। जी जी लोगों ने तो हमारे को खाया था नोच नोच के, और इन लोगों ने हमारी गर्दन पे छुरा रख दिया। कांग्रेस भी कर देती। यह हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब सरकार मजबूत होगी तो देश का वोटर मजबूर होगा, और जब सरकार मजबूर होगी तो देश का वोटर मजबूत होगा। हमने पहली बार मजबूत सरकार बनाई तो आज हम मजबूरी में रोड पे बैठे हैं। जी सर, लोकतंत्र को चलाने के लिए कोई ना कोई सरकार तो चाहिए, तो आप किसको मानते हैं कि किसानों का भला कौन कर सकता है? लोकतंत्र में सरकार नहीं चलाती, जी लोकतंत्र तो संविधान से चलता है। जी और जो फिलहाल सरकार में लोग बैठे हैं, जी ये देश संविधान से नहीं चल रहा है। जी ये अडानी, अंबानी और रामदेव के आदेश से देश चल रहा है। जी जितने कानून पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी पास कर रहा है, जी सारे के सारे पूंजीपतियों के हक में कर रहा है। जब कोई आदमी इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।